ड्रामा की शुरुआत हमारे मेल लीड फू शियान से होती है जो एक होटल में आया हुआ था। उसी होटल में कुछ लोगों की न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। यहाँ हमारी फीमेल लीड सू रूसी भी थी। उसकी स्टेप सिस्टर शू जेंजन एक लड़के को इशारे से कुछ बता रही थी। उस लड़के का नाम वांगशी है। रूसी ड्रिंक करती है और उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि जेंजन ने उसमें कोई ड्रग मिला दिया था। उसके बेहोश होने के बाद जेंजन कहती है कि इस ड्रग का असर कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया है। वांगशी उसे टच करने वाला था लेकिन जेंजन उसे रोक देती है, जिसमें वांगशी कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें अपनी स्टेप सिस्टर के लिए बुरा लग रहा है? जेंजन कहती है, नहीं, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि इसके बाद तुम्हें क्या करना है, भूलना मत। वांगशी कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, अब ज्यादा बात मत करो, मेडिसिन का इफेक्ट देखो और हाँ मुझे आज रात डिस्टर्ब मत करना। फिर वो रूसी को लेकर चला जाता है। जेंजन कहती है, सू रूसी, तुम्हें हमारी फैमिली ने अडॉप्ट किया, खाने को दिया, पढ़ाई कराई, तुम्हारे लिए सब कुछ किया। अब मेरे पिता परेशान हैं तो तुम्हारी बारी है शू फैमिली के लिए कुछ करने की। वांगशी RUSI को ले जा रहा था। रूसी कहती है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? और वो समझ जाती है कि वांग उसके साथ कुछ करने वाला है। वो उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है और एक कमरे में चली जाती है जहाँ पर फू शियान भी था। वो रूसी के करीब आता है और उसे किस करने लगता है। वांगशी रूसी को ढूंढ रहा था। शियान का असिस्टेंट किसी से कॉल पर बात कर रहा था कि प्रेसिडेंट को इन सब चीजों से नफरत है, अब तुम उनके गुस्से का इंतजार करो। वो देखता है शियान के कमरे का दरवाजा लॉक है। उसे लगता है शायद शियान ने दरवाजा लॉक कर लिया होगा। यहाँ शियान और रूसी दोनों रोमांस कर रहे थे और जेंजन बहुत खुश होती हुई घर आती है। वो रूसी का जॉब एप्लीकेशन फॉर्म देखती है और कहती है, ये बेकार की जॉब करने का क्या फायदा है जो इतने कम पैसे दे रही है। तुम्हें आज के लिए तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। कहाँ ये जॉब के चक्कर में पड़ी हो तुम? तभी उसे वंशी का कॉल आता है। वो कहती है, अब ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है? वंशी उसे सब बताता है, जिसे सुनकर जेंजन गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूसी जागती है और अपने आप को ऐसे देखकर सोचती है, कल रात क्या हुआ था। फिर वो खुद से कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, अब मैं क्या करूंगी? और शियान के जागने से पहले चेंज करके अपने जूते उतार कर वहां से जाने लगती है। तभी वो शियान के बैग पर स्टार का निशान देखती है, फिर वहां से चली जाती है। शियान रेडी होकर बाहर आता है। उसका असिस्टेंट बताता है, आपको मिस्टर ल्यू ने कल रात ड्रग दे दिया था, उनकी कंपनी से कून ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। न्यू प्रोडक्ट आज लॉन्च होने वाला है 11 बजे तक और शेंगशी की न्यू टेक्नोलॉजी के लिए 9 बजे मीटिंग है। शियान कहता है, चलो। तभी उसे एक नेकलेस मिलता है जो कि रूसी का था। रूसी घर आती है। जेंजन अपना नाटक शुरू कर देती है कि तुम कहाँ चली गई थी। रूसी कहती है, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, कल वो मुझे कहाँ ले जा रहा था? जेंजन कहती है, कौन तुम्हें ले जा रहा था? ये सब क्या हो रहा था? मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और मुझे सच में कुछ याद नहीं है। सुबह मैंने देखा तुम घर पर नहीं हो तो मैं परेशान हो गई और कितने कॉल भी किए तुम्हें। रूसी कहती है, मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। फिर वो रूसी से पूछती है, कल रात क्या हुआ था? कौन तुम्हें ले गया? रूसी कहती है, मुझे नहीं पता वो कौन था। उसे लग रहा था मुझे नशे में देखकर मेरा फायदा उठा सकता है, लेकिन मैं उससे बचकर भाग गई। जेंजन कहती है, फिर क्या हुआ? तुम घर क्यों नहीं आई? तभी वो रूसी के नेक पर निशान देखती हैं और कहती हैं, क्या कल कुछ हुआ है? रूसी कहती है, मुझे कल के बारे में बात नहीं करनी, जो कुछ हुआ मैं याद नहीं करना चाहती। जेंजन कहती है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी, बताओ मुझे, मैं उसके पास जाऊंगी। रूसी कहती है, मुझे नहीं पता वो कौन है, न ही मैं उसके बारे में कुछ भी जानना चाहती हूँ। मुझे कुछ हो उससे पहले मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो चली जाती है। रूसी तैयार होकर आती है। जेंजन पूछती है, कहाँ जा रही हो? रूसी बताती है, इंटरव्यू देने। जेंजन कहती है, शाम को जल्दी आ जाना। उसके जाने के बाद सोचती है, इस जॉब में सैलरी कितनी लो है, लेकिन फिर भी अपने करियर के लिए ये कुछ ज्यादा ही फाइट कर रही है। रूसी रास्ते में एक ब्लाइंड लड़के की मदद करती है। शियान का असिस्टेंट उसे बताता है, प्रेसिडेंट कल होटल में एक पार्टी थी जो खराब हो गई थी, इसलिए हमें फुटेज तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ मैंने एक लड़के को देखा था जिसकी वॉइस से मुझे लगा जैसे वो किसी लड़के को ढूंढ रहा था। शियान कहता है, वो नेकलेस किसका है, पता करो। रूसी फू कंपनी में आती है इंटरव्यू के लिए। तभी HR वहां काउसस से कहता है, तुम शू रूसी हो ना? मुझे याद है तुम्हारा नाम इंटरव्यू लिस्ट में नहीं है। रूसी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपना एप्लीकेशन दे दिया था। HR कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा ना, लिस्ट में नाम तो नहीं है। तुम जैसे पता नहीं कितने लोग आते रहते हैं जो सीधा काम चाहते हैं। तुम मुझे सिंसेरिटी दिखा सकती हो क्या? शू रूसी कहती है, अच्छा
तो क्या मैं आपको सिंसेरिटी दिखाऊंगी तब आप मेरा इंटरव्यू लेंगे। मुझे पता है मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आपने मेरी जगह किसी को लिस्ट में जोड़ दिया होगा। एचआर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम जैसे स्टूडेंट पहले खुद गलती करते हैं और फिर आ जाते हैं शिकायत करने। रूसी कहती है मैं तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करना चाहती, तुम ही फूड ग्रुप का नाम खराब कर रहे हो। एचआर गुस्से में बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और रूसी को बाहर करने कहता है। तभी शियान बाहर आ जाता है और कहता है सिंसेरिटी की बात हो तो सबसे पहले तुम्हें कंपनी से निकाल देना चाहिए, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट से लिस्ट लेकर आओ। एचआर एक एम्प्लॉय को लाने के लिए कहता है। वो एम्प्लॉय एचआर को कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें इंटरव्यूज अच्छे से कराने थे, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढने में। तभी एक लेटर आता है शियान जंगबिन को, वो लेटर देता है। एचआर कहता है ये तो रूसी का एप्लीकेशन लेटर नहीं है। रूसी भी सोचती है ये मेरा लेटर नहीं है। शियान रूसी को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जॉब देता है, सैलरी बताता है जिसके लिए रूसी मान जाती है। तभी कुछ लोग सामान लेकर जा रहे थे। रूसी शियान को साइड कर देती है जिससे दोनों करीब आ जाते हैं। शियान को ऐसा महसूस होता है जैसे वो रूसी से पहले मिल चुका हो। जंगबिन उन लोगों को डांटने लगता है जिसमें शियान कहता है जब तुमसे कोई काम नहीं होता तो दिखावा मत किया करो। शियान जंजन के घर आता है, वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर फू इतना रिच मैन मेरे घर आया है। जंजन कहती है मुझे नहीं पता था आपके पास इतनी अच्छी कार है। शियान कहता है तुम बताओ क्या चाहती हो, कार, घर या पैसे। जंजन कहती है आप मुझे ये सब क्यों देंगे। असिस्टेंट उसे नेकलेस देता है कि आप ये कल होटल रूम में छोड़ आई थी। जंजन सोचती है ये तो मैंने रूसी को दे दिया था, ये इनके पास कैसे आया, क्या कल उसने मिस्टर फू के साथ नाइट बिताई थी। असिस्टेंट कहता है कि आप पिता की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और आपकी माँ की हार्ट सर्जरी के लिए वो हॉस्पिटल में है, आपको इन सब की जरूरत होगी। इस टाइम जंजन कहती है कि आप मुझे ऐसा समझते हैं जैसे पैसे ही इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसी नहीं हूँ। शियान पूछता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। जंजन कहती है मैंने आपको अपना फर्स्ट टाइम दिया है, अब मैं आपकी हूँ। जब किस्मत ने हमें मिला दिया है तो हमें डेट करना चाहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। और शियान के करीब जाने लगती है लेकिन शियान साइड हो जाता है और कहता है मैं कुछ टाइम सोचकर बताता हूँ। फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि असिस्टेंट ने वंशी से उस लड़की के बारे में पूछा था जिससे उन्हें पता चला कि वो लड़की जंजन है। सीन प्रेजेंट में आता है। वंशी जंजन को कॉल करता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा झूठ बोला है, मुझे भूल मत जाना तुम। जंजन कहती है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के बाद लेकिन अभी इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे और बहुत खुश होने लगती है। तभी रूसी घर वापस आ जाती है और कहती है मेरे पास गुड न्यूज है। जंजन कहती है क्या। रूसी बताती है मुझे जॉब मिल गई है, हालांकि अभी मैं इंटर्न हूँ लेकिन देखना मैं बहुत मेहनत करूंगी और जल्दी ही परमानेंट एम्प्लॉई भी हो जाऊंगी, तब मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी, तब तक आप कोई नॉर्मल वर्क कर सकती हो। जंजन कहती है नहीं मैं बाद में करूंगी, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड है। रूसी कहती है बॉयफ्रेंड। जंजन बताती है हाँ मैं उसे बहुत टाइम से जानती हूँ लेकिन हमने बस अभी अपना रिलेशनशिप शुरू किया है, वो मेरी फैमिली सिचुएशन जानता है और मुझे पता है वो मुझे अच्छी लाइफ दे सकता है। रूसी कहती है ये अच्छी बात है, भले ही उन्होंने ऐसा कहा हो लेकिन सिस्टर आपको खुद के लिए कुछ करना चाहिए, अगर फ्यूचर में आप लोग अलग हो गए तो आपको अपना करियर बनाना चाहिए। जंजन गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम चाहती हो हम साथ न रहें। रूसी कहती है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हारे पास अब बॉयफ्रेंड है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मॉम को ये दोनों गुड न्यूज सुनाते हैं, वो बहुत खुश होंगी। इतना बोलकर रूसी चली जाती है और जंजन कहती है तुम अपनी लाइफ के लिए ये स्ट्रगल करती रहो, मैं तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश खुद ही कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में अपने तरीके से चलूंगी। नेक्स्ट डे रूसी को जंगबिन कुछ पेपर्स देता है। रूसी को लगता है उससे कोई गलती हो गई है। जंगबिन बताता है आज हमारी कंपनी की एक ज्वेलरी स्टोर की एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में तुम्हें होना चाहिए था ना। रूसी बताती है पर मैं तो सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में हूँ ना। जंगबिन कहता है मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया हूँ तो मैं सारा वर्क मैनेज करूंगा, तुम सिर्फ एक इंटर्न हो, क्या तुम्हें अपना वर्क अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें यहाँ वो करना होगा जो तुम्हें करने कहा जाए। रूसी जिसमें तैयार हो जाती है और कहती है मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद जंगबिन कहता है पता नहीं प्रेसिडेंट ने इसे क्यों कंपनी में रख लिया। सेक्रेटरी यंग फूशियान को आज का शेड्यूल बता रहा था। फूशियान कहता है वर्क के बारे में कोई भी बात मिस चू तक नहीं जानी चाहिए। यहाँ रूसी पोस्टर्स दे रही थी लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था।
तभी वहाँ फूशियान आता है और कहता है, तुम इस डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो? रूसी कहती है, मिस्टर जांग ने मुझे मार्केट के बारे में सब जानने को कहा ताकि मैं शॉप्स और कस्टमर की जरूरतों को समझ सकूं और एक बेटर डेट रिकॉर्ड रेडी कर सकूं। फूशियान कहता है, ये अच्छा आइडिया है। तभी फूशियान रूसी के कुछ पेपर्स नीचे गिरे हुए देखता है जिसमें एक ड्राइंग थी। फूशियान कहता है, तुम ड्रॉ भी करती हो? रूसी कहती है, मुझे जो अच्छा लगता मैं उसे ड्रॉ करती हूँ। फूशियान कहता है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रूसी कहती है, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा मेन टास्क है हार्ड वर्क करना और पैसे कमाना। लव के बारे में बात करने पर या सोचने पर मेरा मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। फूशियान कहता है, अच्छी बात है। यंग कहता है, हमारी अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, इसलिए वो चले जाते हैं। रूसी को जनजन का कॉल आता है कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। जनजन फूशियान के घर में आती है। वो तो बहुत खुश थी। बटलर ली उसका स्वागत करता है और अंदर ले जाता है। जनजन को तो लग रहा था जैसे उसे सब मिल गया और वो कह रही थी, फाइनली अब मेरी लाइफ भी लग्जरी हो गई है, अब किसी बात की टेंशन नहीं है। फिर हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो रूसी को कॉल पर कह रही थी, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। तभी रूसी आती है। स्टोर मैनेजर कहती है, तुम कहाँ थी और भाग क्यों रही हो? ऑर्डर टाइम पर डिलीवर न करने पर पता है कितना नुकसान हो गया है। बिना किसी रीजन के तुम वर्क से बाहर क्यों गई? अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो हमारे डिपार्टमेंट में तुम्हारी जरूरत नहीं है। फूशियान ये सब देख रहा था। रूसी कहती है, ऐसा नहीं है, मैं मिस्टर ली को उनकी वेडिंग रिंग ही डिलीवर करने गई थी। मैनेजर कहती है, बहाने मत बनाओ मेरे सामने, तुमने ही मिस्टर ली का ऑर्डर लिया था ना। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि 10 बजे तक डिलीवरी हो जानी चाहिए मॉर्निंग में, लेकिन फैक्ट्री में 9 बजे तक काम खत्म नहीं हुआ, फिर तुमने कैसे डिलीवरी दे दी? रूसी कहती है, आपने ही तो कहा था हमें जल्दी है। मैनेजर कहती है, मैंने तुम्हें उस टाइम का ऑर्डर लेने नहीं कहा था, मुझ पर ब्लेम मत करो। अब तुम्हें कस्टमर को 4 गुना ज्यादा पेनल्टी देनी होगी और जॉब से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मैनेजर को मिस्टर ली का कॉल आता है। स्टोर मैनेजर उन्हें सॉरी बोलती है, लेकिन मिस्टर ली कहते हैं, अरे नहीं, मैंने जब ऑर्डर दिया बहुत कम टाइम था, मुझे लगा शायद आप डिलीवरी नहीं दे पाएंगी टाइम पर, और मुझे नोटिस भी मिला कि आप मेरा ऑर्डर नहीं ले रही हैं, तो मैं आपकी कंप्लेन करने वाला था, लेकिन आपकी एम्प्लॉई ने बिल्कुल सही टाइम में आकर मुझे वो रिंग दी और मैं मिसेस वांग को हमारी वेडिंग में वो रिंग पहनवा पाया। प्लीज आप मेरी एक हेल्प करें। मैनेजर पूछती है, कैसी हेल्प? मिस्टर ली कहते हैं, उस एम्प्लॉय का नाम शू रूसी है, उसे थैंक्स कहना। रूसी कहती है, मिस्टर ली, हम खुश हैं कि आपकी वाइफ के लिए हम ये कर पाए। मैनेजर रूसी को कहती है, लेकिन तुम बिना बताए बाहर गईं, रूल्स के हिसाब से इस मंथ तुम्हारी सैलरी कम दी जाएगी। रूसी मान लेती है कि उसकी इसमें गलती थी कि वो बिना बताए चली गई थी। तभी वहाँ फूशियान आ जाता है। मैनेजर कहती है, मिस्टर फू, आप यहाँ कैसे? फूशियान कहता है, रूसी, गलती तो तुमने की है, लेकिन पनिशमेंट तुम्हें वो मिलेगी जो तुम डिजर्व करती हो। इस न्यूज को कंपनी में अनाउंस करना चाहिए। रिवॉर्ड की तरह इस ऑर्डर का कमीशन शू रूसी को दिया जाएगा। रूसी थैंक्स कहती है। फूशियान उसे कहता है कि अब तुम्हें ये वर्क करने की जरूरत नहीं है, तुम वापस अपने डिपार्टमेंट में जाओ और अपना मेन मिशन कंप्लीट करो। फूशियान वहां से जा रहा था, तभी एक लड़का उससे टकरा जाता है और उसके ऊपर कॉफी गिर जाती है। यंग कहता है, मैं क्लोथ्स लेकर आता हूँ, आप स्टोर लाउंज में जाकर चेंज कर लेना। फूशियान चेंज करने जाता है, तभी वहाँ रूसी भी आ जाती है। फूशियान चेंज कर रहा था, तभी वो रूसी को देख लेता है। रूसी जब उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है कि ये कितना हैंडसम है। फिर वो पूछती है, आप यहाँ? फूशियान कहता है, ये मुझे पूछना चाहिए। रूसी कहती है, मैं अपने डिपार्टमेंट में जा रही थी। तभी लाइट चली जाती है और रूसी डर के फूशियान को हग कर लेती है। लाइट आते ही फिर वो जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है, आप बिना ग्लासेस के भी हैंडसम लगते हैं। उसके बाद वो फूशियान का बर्थ मार्क देख लेती है और सोचती है कि क्या उस दिन मेरे साथ प्रेसिडेंट थे, क्या उन्होंने मुझे नहीं पहचाना? ये तो ठीक ही है, मुझे भी ऐसा ही प्रिटेंड करना चाहिए, वरना मेरी जॉब भी जा सकती है। हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि जनजन सोच रही थी कि वो और फूशियान साथ रहने वाले थे, लेकिन फूशियान कुछ दिनों से घर नहीं आया और न ही जनजन के कॉल या मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। फिर वो बटलर ली से पूछती है, फूशियान को खाने में क्या पसंद है? किसी को मेरी मदद के लिए भेजो। रूसी फूशियान के ऑफिस में आती है और बहुत सारे अवार्ड्स देखती है। वहाँ एक डिजाइनर का भी अवार्ड था। वो कहती है, प्रेसिडेंट तो एक डिजाइनर भी है। तभी फूशियान वहाँ आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ? रूसी बताती है, फॉरेन गेस्ट्स के बारे में बात करनी थी, आप लोग बात पहले कर लो, मैं बाहर वेट करती हूँ। फूशियान कहता है, रुक जाओ, मैंने अभी इस बारे में कुछ प्लान नहीं किया है। असिस्टेंट कहता है, प्रेसिडेंट, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके लिए सूप भेजा है, मैं थोड़ी देर में लाता हूँ। रूसी कहती है, आपकी गर्लफ्रेंड है? फूशियान कहता है, क्यों, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? रूसी सोचती है, गर्लफ्रेंड होते हुए ये किसी और लड़की के साथ कैसे नाइट स्पेंड कर सकते हैं, मुझे केयरफुल रहना होगा। फूशियान कहता है, ये प्लान ठीक है। रूसी के जाने के बाद एक एम्प्लॉई फूशियान को बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही है। जनजन अपना मेकअप कर रही थी। रूसी उसे देखती है और कहती है,
इतनी अच्छी फिगर वाली गर्लफ्रेंड होने के बाद भी बाहर की लड़कियों को देखते हैं और वहां से चली जाती है। जंजन उसे देखती है और सोचती है ये यहाँ क्या कर रही है। अगर उसे ये सब पता चल गया तो बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। एम्प्लॉई आकर बताती है प्रेसिडेंट अभी वर्क कर रहे हैं, आपको वेट करना होगा। जंगबिन आता है और कहता है अरे ये तो प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है ना, शायद मुझे वाइफ ही कहना चाहिए। ये सुनकर जंजन खुश हो जाती है और पूछती है तुम कौन हो। जंगबिन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है आप प्रेसिडेंट के लिए डिनर लाई हैं, कितनी केयरिंग हो आप। जंजन कहती है हाँ मिस्टर फू बहुत बिजी रहते हैं। वैसे जो लड़की अभी गई वो कौन थी। जंगबिन बताता है वो सुरूसी है, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट की इंटर्न है। जंजन कहती है क्या ये यहाँ जॉब करती है। जंगबिन बताता है पता नहीं कैसे प्रेसिडेंट को ये पता चल गया कि इसे लिस्ट से निकाल दिया था, फिर इसे जॉब दे दी प्रेसिडेंट ने। मैंने स्टोर में जाने के लिए कहा तो ये लड़की वहाँ भी प्रेसिडेंट से मिल गई और पता नहीं क्या जादू किया कि प्रेसिडेंट ने वापस इसे सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। मुझे लगता है इसने कुछ किया होगा प्रेसिडेंट पर। जंजन कहती है बस करो और अब से मेरे लिए इस पर नजर रखना, इसमें तुम्हारा भी बेनिफिट होगा। जिसके लिए जंगबिन तैयार हो जाता है। जंजन फूशियान के पास जाकर कहती है तुम कितना हार्ड वर्क करते हो, मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट सूप लाई हूँ। फूशियान कहता है अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो यांग को कॉल किया करो, कंपनी आने की जरूरत नहीं है। जंजन कहती है क्यों, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। फूशियान अपना हाथ छुड़ाता है। जंजन कहती है इतना कोल्ड बिहेवियर क्यों रहता है मेरे साथ, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो। मैंने कंपनी के एम्प्लॉइज से सुना कि एक इंटर्न को आप ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। मुझे लगता है वो बस आपके करीब आना चाहती है, आपको सेड्यूस करके, ताकि बिना मेहनत किए प्रोग्रेस कर सके। फूशियान गुस्से में कहता है वो बस नॉर्मल एम्प्लॉई है, क्या तुम हार्ड वर्क करती हो। जब मैं तुम्हारे घर आया था मैंने टेस्टिंग टोन की बुक देखी थी, मुझे लगा तुम एक हार्ड वर्किंग गर्ल हो, लेकिन अब जिस तरह से तुम दूसरों के बारे में सोचती हो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहा हूँ तुमसे। फिर वो यांग से जंजन को ले जाने के लिए कहता है। जंजन गुस्से में वहां से चली जाती है। रूसी फूशियान के सामने से बाहर जाती है। यांग फूशियान से कहता है क्या आपको नहीं लगता कि रूसी का बिहेवियर हमारे सामने चेंज हो गया है। फूशियान पूछता है कैसे। यांग बताता है वो आपके आते ही उसने स्माइल नहीं की। फूशियान कहता है क्या पता उसे हंसना पसंद न हो। रूसी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड सोंगसियू से मिलती है जो किसी प्रतियोगिता में भाग लेने आया था। यांग कहता है देखिए अब तो वह बहुत खुश है। सोंगसियू रूसी से कहता है तुम कितनी पतली हो गई हो, लेकिन टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ, रात में हम डिनर पर चलेंगे। रूसी ओके कहती है। तभी फूशियान आ जाता है और पूछने लगता है ये कौन है। रूसी बताती है हम अनाथालय में साथ थे। सोंगसियू कहता है हाँ चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स। रूसी कहती है सोंगसियू को सब जानते हैं, इसे फेमस टीम में इनवाइट किया गया है। सोंगसियू फूशियान से हाथ मिलाता है। फूशियान कहता है मैंने ही उस टीम में इन्वेस्ट किया है। सोंगसियू कहता है तो आप ही बॉस हैं। फूशियान तो बहुत गुस्से में लग रहा था। सोंगसियू रूसी से कहता है चलो हम चलते हैं, मैंने एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट के बारे में सुना है, वहाँ का खाना काफी डिलीशियस है, वहीं चलेंगे। रूसी और सोंगसियू चले जाते हैं। असिस्टेंट यांग फूशियान को टीच करने लग जाता है और फूशियान तो बहुत जलन महसूस कर रहा था और कहता है तुम क्यों हंस रहे हो, चलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद यांग कहता है हम मॉल में क्यों आए हैं, आज आपकी डिनर पार्टी नहीं थी। फूशियान कपल्स को देखकर कहता है प्यार करना पागलपन है। यांग कहता है लव से तो लड़के लड़कियां खुश रहते हैं, क्या आप हमारे मॉल में कुछ रोमांटिक एक्टिविटीज जोड़ने वाले हैं, ये अच्छा आइडिया है, इससे और कपल्स अट्रैक्ट होंगे। फूशियान कहता है चुप रहो तुम। सोंगसियू और रूसी भी उसी मॉल में शॉपिंग करने आ गए थे। सोंगसियू पूछता है तुम्हें क्या लेना है। रूसी कहती है माँ के कुछ गिफ्ट्स और जेन जेन के लिए भी, डैड ने जो नेकलेस उसे दिया था वो उसने मुझे दे दिया था, लेकिन वो नेकलेस खो गया। सोंगसियू कहता है तुम्हें बोनस मिला है फिर भी अपने लिए कुछ नहीं लेना, तुम सिर्फ दूसरों की केयर क्यों करती हो। रूसी कहती है उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, इतने अच्छे से रखा, अब हमारी फैमिली का बुरा टाइम चल रहा है तो मैं बस उनका साथ देना चाहती हूँ, उन्हें अपना टाइम देना चाहती हूँ। तभी रूसी की हील्स टूट जाती हैं। सोंगसियू उसे नए जूते लेने के लिए कहता है। रूसी एक स्टोर के बाहर बैठ जाती है। तभी वह पास में हील्स देखती हैं कि ये कितनी अच्छे से डिजाइन की गई है। तभी वहाँ दुकान की कर्मचारी आती है और कहती है 98,000 की है ये हील्स, तुम इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। रूसी कहती है मैं बस देख रही थी। कर्मचारी कहती है तुम देख सकती हो लेकिन इस स्टोर में नहीं, लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे तो कौन हमारी स्टोर में आएगा। तभी फूशियान कहता है किसने कहा इसे देखकर कोई स्टोर में नहीं आएगा, वो हील्स दिखाओ। रूसी कहती है ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। फूशियान कहते हैं ये तुम पर अच्छी लगेगी। फिर वो हील्स पहनाता है। रूसी उनके मोमेंट को याद करती है और कहती है ये इतने भी बुरे नहीं है। सोंगसियू जूते लेकर आता था पर वो फूशियान को देखकर रुक जाता है। रूसी कहती है ये मेरे आउटफिट से मैच नहीं हो रही, मैं घर में पहन लूंगी। फूशियान कहते हैं इतनी सी बात, हम मैचिंग आउटफिट ले लेंगे।
रूसी कहती है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। फूशियान उसे स्टोर में ले जाता है। रूसी कहती है प्रेसिडेंट मुझे नहीं चाहिए। फूशियान कहते हैं नहीं चाहिए तो फेंक देना। फिर वो उस कर्मचारी से कहते हैं आउटफिट पैक करो। वो जल्दी से पैक करती है और RUSI को देती है। फूशियान उस लड़के को फायर कर देता है। रूसी सॉन्ग सीयू को देखती है। सॉन्ग सीयू कहते हैं ये प्रेसिडेंट ने तुम्हें गिफ्ट दिए हैं। रूसी कहती है हाँ और फूशियान को थैंक्स कहती है और पूछती है आप यहाँ। फूशियान कहते हैं मैं यहाँ से निकल रहा था बस अब जा रहा हूँ। रूसी कहती है हाँ हमें भी जाना चाहिए। सॉन्ग सीयू कहता है प्रेसिडेंट तुम्हारा कुछ ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्या वो तुम्हें लाइक करते हैं? रूसी कहती है बकवास मत करो, उनकी गर्लफ्रेंड है, उन्होंने अपनी एम्प्लॉय को बुली होते देखा तो हेल्प करने आ गए, वो अच्छे बॉस हैं। सॉन्ग सीयू कहता है अच्छा ऐसी बात है। रूसी कहती है हाँ उन्होंने बहुत सी चीजें दे दी मुझे, क्या मुझे भी उन्हें कुछ देना चाहिए, पर मैं क्या दूं? फिर उसे एक आइडिया आता है। फूशियान अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस में ड्रिंक कर रहा था। उसका फ्रेंड कहता है कोई बात है क्या जो इतना ड्रिंक कर रहे हो, चलो घर। तभी रूसी वहां आती है। फूशियान का फ्रेंड कहता है तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। रूसी कहती है नहीं मैं बस इनकी एम्प्लॉई हूँ। फूशियान का फ्रेंड कहता है मुझे कुछ काम है मैं जा रहा हूँ। फूशियान रूसी के ऊपर गिरने लगता है। रूसी कहती है आपने मुझे इतने गिफ्ट्स दिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था आपको क्या दूं, ये टाई क्लिप मैंने बनाई है, पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं। फूशियान उसे किस करने वाला था लेकिन रूसी का हेड उसकी नोज पे लग जाता है जिस वजह से फूशियान की नोज से ब्लड आने लगता है। रूसी तो वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट डे जंजन वो क्लिप देखती है। जब फूशियान आता तो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जंजन कहती है तुम इस अपार्टमेंट में आ गए और अकेले रहते हो, मैंने कितने टाइम से तुम्हें नहीं देखा, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे नोज को क्या हुआ? फूशियान कहता है बस गिर गया था, अभी मुझे जाना है। तभी वो टाई क्लिप देखता है और कहता है इसकी डिजाइन आइकॉनिक है लेकिन मेरे लिए ये सब मत करो। जंजन सोचती है इसे लग रहा ये मैं लाई हूँ और इसे वो पसंद भी आ गया। वो जल्दी से टाई क्लिप लाती है और कहती है ये मैंने खुद डिजाइन किया है, जब मैं इसे डिजाइन कर रही थी मुझे पता था ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, तुम्हें पसंद आया? फूशियान कहता है हाँ। जंजन वो क्लिप फूशियान के सूट में लगा देती है। नेक्स्ट डे रूसी फूशियान के ऑफिस में आती है और सोचती है मुझे नहीं पता था मेरी बनाई क्लिप प्रेसिडेंट पर इतनी अच्छी लगेगी। तभी फूचिन वहां आ जाता है और कहता है तुम्हारी नोज को क्या हुआ, किसने तुम पे अटैक किया? यंग तुम्हें चेक करना चाहिए। यंग कहता है हाँ हमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में बतानी होगी, जिसने भी ये किया हम पता लगा लेंगे। रूसी सोचती है कहीं ये मुझसे पनिशमेंट में पैसे न मांगने लगे। वो कहती है मैंने सुना है कभी कभी चोट लगना अच्छा होता है, आप तो लकी हैं। फूशियान कहता है सच बताओ तुमने ही ये किया है ना? रूसी कहती है ये सब गलती से हो गया, इसके बदले में आपके लिए कुकिंग कर सकती हूँ। फूशियान कहता है 5 डिशेस। ठीक है अब। फूशियान और फूचेन हंसने लगते हैं। फूचेन उसकी टाई क्लिप देखता है और कहता है ये कितनी अच्छी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं दी ना? फूशियान कहता है उसी ने गिफ्ट की है। रूसी ये सुन लेती हैं और कहती हैं सिर्फ मैंने ही नहीं, प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड ने भी उन्हें क्लिप ही गिफ्ट की थी। फूशियान के दादाजी कंपनी आते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल से आउटफिट में आए थे। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं अब तुम जाओ, मैं खुद फूशियान से मिल लूंगा। अंदर आके वो जंगबिन से बात करते हैं लेकिन जंगबिन कहता है शायद आप गलत कंपनी में आ गए हैं, आप जैसे लोग हमारी कंपनी में ऐसे ही नहीं आ सकते। मिस्टर फू कहते हैं क्या मतलब, बताओ मुझे मैं किस तरह का पर्सन हूँ? जंगबिन कहता है जो रास्ते में सब्जी की दुकान लगाते हैं, आपको क्या लगता है आपकी ये सब्जियां हमारी कंपनी में कोई लेगा? जाओ बाहर निकलो। तभी रूसी उन्हें देखती है और बाहर आती है और बोलती है आपको कैसे पता कोई कुछ नहीं लेगा? जंगबिन गुस्से में कहता है तुम क्यों बीच में बोल रही हो? रूसी कहती हैं दादाजी आप हमारी कंपनी में किस काम से आए हैं? दादाजी कहते हैं मेरा ग्रैंडसन यहाँ जॉब करता है, मैं बस उसे देखने आया हूँ। रूसी कहती है मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। फिर वो ग्रैंडफादर से बात करने लगती है। जंगबिन उन्हें अंदर नहीं जाने देता और कहता है रूसी क्या तुम कंपनी में किसी को भी इस तरह ले जा सकती हो? रूसी कहती है वो बस अपने ग्रैंडसन से मिलने आए हैं। जंगबिन कहता है पता नहीं इनका ग्रैंडसन इनसे मिलता भी है या नहीं। ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे जाने दो, फिर देख लेना तुम। जंगबिन गुस्सा हो जाता है और सिक्योरिटी को बुलाने लगता है। तभी फूशियान बाहर आता है। जंगबिन कहता है प्रेसिडेंट ये रूसी ऐसे लोगों को कंपनी में एंटर करा रही है, आप इसे फायर करो, अभी कुछ नहीं आता इसे। फूशियान ओल्ड मैन को ग्रैंडफादर कहता है, जो सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फूशियान कहता है आने से पहले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जंगबिन कहता है अपने बारे में बताया क्यों नहीं मिस्टर फू? ग्रैंडफादर कहते हैं फिर मैं तुम जैसे को कैसे देख पाता? तुम जैसे एम्प्लॉई अगर हमारी कंपनी में रहेंगे तो मुझे कंपनी की रेप्यूटेशन की टेंशन रहेगी। जंगबिन कहता है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं पता था आप इतने सिंपल लुक में रहते हैं। फूशियान कहता है जंगबिन ये तुमने पहली बार नहीं किया है,
जंगबिन एक्सप्लेन करने कहता है, लेकिन फूशियान उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर देता है और कहता है HR डिपार्टमेंट से रेजिग्नेशन लेटर ले लेना। जंगबिन रोने लगता है और फूशियान के पैरों में गिर जाता है और ग्रैंडफादर से भी कहता है, आप तो मेरे ग्रैंडफादर को जानते हैं ना, उन्होंने आपकी कंपनी के लिए कितना कुछ किया है। ग्रैंडफादर उसे माफ कर देते हैं और फूशियान से कहते हैं, ये लड़की बहुत अच्छी है, क्या तुमने जो बताया था ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? RUSI कहती है, नहीं, मैं कैसे प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। फूशियान RUSI को इंटर्न से फुल टाइम एम्प्लॉय बना देता है, जिससे RUSI खुश हो जाती है और फूशियान ग्रैंडफादर को थैंक्स कहती है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, तुम अपने काइंड बिहेवियर के लिए ये डिजर्व करती हो। RUSI कहती है, प्रेसिडेंट आप आज ग्रैंडफादर के साथ रहेंगे तो मैं किसी और दिन कुकिंग करूंगी आपके लिए। ग्रैंडफादर कहते हैं, कुकिंग? फूशियान बताता है, RUSI मेरे लिए कुकिंग करने वाली थी। ग्रैंडफादर कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, हम साथ में डिनर करेंगे। लेकिन RUSI उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पर ग्रैंडफादर उसे साथ में डिनर करने कहते हैं। फूशियान के घर पर RUSI ने डिनर रेडी कर लिया था, लेकिन ग्रैंडफादर फूचियन के पास चले गए थे। फूशियान कहता है, मुझे तो भूख लगी है। RUSI कहती है, क्या हम इतना सारा खाना खा लेंगे? फूशियान कहता है, स्मेल तो अच्छी आ रही है। रूसी कहती है, ये फ्रेश टोमेटो ग्रैंडफादर लाए हैं और हॉट पॉट बनाया है, आप इसे खा लेंगे ना? फूशियान कहता है, तुम्हें हॉट पॉट पसंद है, तुमने ये कहाँ सीखा? रूसी बताती है, जब मैं ऑर्फनेज में थी तब किचन में हेल्प करती थी, वहीं से मैंने कुकिंग सीख ली। मुझे हॉट पॉट बहुत पसंद है। वैसे ये कौन सा मीट है? फूशियान उसे बताता है, जिसमें वो कहती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव रहता है ना? फूशियान कहता है, तुम बस डिनर करो। फूशियान को रूसी का कुक किया डिनर काफी पसंद आता है। फिर वो उसके फेस से फूड साफ करता है, जिससे रूसी नर्वस हो जाती है और डिशेस वॉश करने जाने लगती है। लेकिन तभी फूशियान उसे अपने करीब करता है और देखता है रूसी की फिंगर कट गई थी। फिर वो उसकी फिंगर में बैंडेज लगाता है और रूसी इसके बाद वहां से चली जाती है। फूशियान स्माइल करने लगाता है, तभी उसे यांग का कॉल आता है। उसने फूशियान को कॉन्फ्रेंस में लिया था। जन कहती है, यांग हमेशा फूशियान के साथ बिजी रहता है, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे थे, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फूशियान कहता है, यांग मेरा असिस्टेंट है, मेरे लिए वर्क करता है, तुम उसे कुछ नहीं कह सकती। अगले दिन फूचैन ऑफिस आता है और फूशियान से एक मदद मांगता है। हमारी ज्वेलरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है फैशन शो के लिए, मुझे JK कंपनी की कुछ ज्वेलरी दे दो, मुझे पता है वो मुझे सूट करती है, तुम अच्छे भाई हो ना? फूशियान कहता है, अब तुम्हें कहाँ है तो ठीक है। वो यांग से कहता है, रूसी से कहो मुझे बताए कितने प्योर प्रोडक्ट्स बचे हैं और साइट पर कितनी डिलीवरी होनी है। जन जंगबिन से मिलती है। जंगबिन उसे बताता है कि वो लड़की पता नहीं कौन है, डेली प्रेसिडेंट के सामने ही रहती है, जैसे बताती हो कि मैं कंपनी में आई हूँ। जन कहती है, तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए, वो इतनी कम टाइम में डिप्यूटी सेक्रेटरी बन गई और तुम वही हो, तुम्हें तो तुम्हारी टेंशन होनी चाहिए। जन कहता है, मैं जल्दी ही उसे बाहर निकलवाऊंगा, मैं आज कुछ ऐसा करूंगा कि उसे कंपनी से निकाल ही देंगे। जन कहती है, अब अच्छे से करना। जंगबिन वहां से चला जाता है, तभी सोंगसियू वहां आता है। जन कहती है, तुम यहाँ कैसे? सोंगसियू बताता है, मैं बेनिन टीम में हूँ, रूसी से मिला था मैं। जन कहती है, अच्छा। सोंगसियू कहता है, क्यों ना हम तीनों डिनर पर चलें आज? जन कहती है, नहीं, आज शायद रूसी का डिनर करने का मूड नहीं होगा, हम किसी और दिन चले जाएंगे, फिर हम फैशन शो में देखते हैं। जन आती है और उसके बाद रूसी फूशियान के पास आती है, ये बताने कि सभी ज्वेलरी आउटफिट्स की मैचिंग से लाई गई है और डिलीवरी के लिए भी सभी ऑर्डर भेज दिए हैं। फूशियान कहता है, ज्यादा ज्वेलरी के ऑर्डर थे। रूसी कहती है, आप टेंशन मत लें, जो कुछ गया है सब नोट कर लिया था और जिन ट्रक्स में गया था उन्हें भी नोट कर लिया था। तभी एक लड़का आता है और बताता है, WI-97 का ऑर्डर जो यहाँ आने वाला था वो पूरी तरह से डैमेज्ड हो गया है, हमें फैक्ट्री में पता करना चाहिए क्या प्रॉब्लम थी। जंगबिन बोलने लगता है, अभी तो रूसी ने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रूसी कहती है, मैंने सब अच्छे से चेक किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब बिल्कुल ठीक था। जंगबिन कहता है, तुम अभी भी कैसे बोल रही हो, अगर कोई ज्वेलरी डैमेज होती है तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फूचेन भी आ जाता है और कहता है, वो चाइनीज हेयरपिन बहुत इंपॉर्टेंट थी आज के शो के लिए, अब हम क्या करेंगे? जंगबिन रूसी को कुछ ना कुछ बोल रहा था कि ये सब तुम्हारी गलती थी, लेकिन फूशियान उसे कुछ नहीं कहता और यंग से कहता है, ज्वेलरी ठीक करने वाले को कॉल करो। यंग कहता है, प्रेसिडेंट बहुत लेट हो चुके हैं, इतनी जल्दी क्या होगा? रूसी कहती है, मैं ठीक कर सकती हूँ, मैंने ऑर्फनेज में ये सीखा था अपनी आंटी से। जिसमें जंगबिन फिर उसे कहता है, पता है वो हेयरपिन किसने डिजाइन की थी, तुम उसे खराब कर दोगी, तुम इन सब के बारे में जानती ही क्या हो। लेकिन फूशियान उसे एक चांस दे देता है। वो लोग रेस्ट रूम में जाते हैं, रूसी को सब सामान देते हैं और वो जल्दी ही पिन ठीक कर देती है। लेकिन एक लड़का उसे आकर बताता है, जो मॉडल्स ये चाइनीज आउटफिट में वॉक करने वाली थी उनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। यहाँ शो भी शुरू हो गया है।
जब उस चाइनीज परफॉर्मेंस की बारी आई कोई आया ही नहीं और यहाँ जन और जंग बिन बहुत खुश हो रहे थे। फूशियान कहता है यांग देखो क्या प्रॉब्लम है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और सामने आती है रूसी, जिसे देख के तो जन और जंग बिन शॉक्ड ही हो जाते हैं और फूशियान बहुत खुश होता है। फूचन कहता है तुम्हारी कंपनी की ज्वेलरी बेस्ट है। फूशियान कहता है ध्यान से देखो वहाँ रूसी भी है। इसके बाद फूशियान भी स्टेज पर जाता है, रूसी के पास जाता है। ये देखकर जन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जंग बिन भी। शो के बाद रूसी बताती है एक मॉडल का एक्सीडेंट हो गया और मुझे कोई मिला नहीं, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गई। फूशियान कहता है तुमने अच्छा काम किया है, अब मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हें क्या गिफ्ट दिया जाए। रूसी कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फूशियान उसे 2 लाख युआन बोनस में देता है, जिससे रूसी बहुत खुश हो जाती है। फूशियान कहता है आज मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने चलूंगा। तभी फूचैन आता है और रूसी को थैंक्स कहता है और डिनर पर चलने के लिए भी इनवाइट करता है, लेकिन रूसी कहती है मेरी एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। यंग भी फूशियान को बताता है प्रेसिडेंट हमें एक मीटिंग में जाना है। फूशियान कहता है मैं कुछ इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ ना। वो मन में सोच रहा था रूसी एक अच्छी लड़की है। तभी वहाँ सोंगस्यू भी आ जाता है और रूसी उसके पास चली जाती है। ये देखकर फूशियान को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। रूसी सोंगस्यू को बताती है मुझे बोनस मिला, जिसके बाद वो साथ में डिनर के लिए चले जाते हैं। जन जंग बिन से मिलती है और कहती है ये सब कर रहे थे तुमने रूसी को ज्वेलरी ठीक करने क्यों दी। जंग बिन कहता है मुझे नहीं पता था वो ज्वेलरी को इतने अच्छे से रिपेयर कर लेगी। अब हमें क्या करना है। जन कुछ सोचती है और सोंगस्यू को कॉल करती है कि क्या हम साथ में डिनर करें। सोंगस्यू उसे लोकेशन सेंड करता है और जन सोंगस्यू और रूसी के पास चली जाती है। रूसी कहती है आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जन कहती है तुम भी। हाँ वैसे आज तुम्हारे साथ डिनर करने कोई मेकअप करके आया है। रूसी कहती है ऐसा नहीं है, वर्क की वजह से मैं मेकअप रिमूव करना भूल गई। फिर वो जन को एक नेकलेस गिफ्ट करती है और कहती है तुमने मुझे इतना एक्सपेंसिव नेकलेस दिया था वो मैंने खो दिया। ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन मैंने खुद बनाया है, होप तुम्हें पसंद आएगा। जन कहती है हाँ ये बहुत अच्छा है। फिर रूसी उसे वो नेकलेस पहनाती है। सोंगस्यू रूसी की फेवरेट मिल्क टी लेने चला जाता है। जन कहती है सोंगस्यू तुम्हें पसंद करता है ना, क्या तुम नहीं करती। रूसी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जन कहती है पर क्यों, वो एक अच्छा लड़का है। अब एक सपोर्ट टीम में भी अगर इस बार कंपटीशन जीत गया तो कितनी लड़कियां उसके पीछे होंगी। रूसी कहती है ये नहीं, मैं बस उसे फ्रेंड की तरह देखती हूँ। वैसे भी पैसे कमाने जैसी खुशी लव में कहाँ। जन कहती है लेकिन लव पैसे कमाने से नहीं रोकता और एक ऐसा बॉयफ्रेंड जो सपोर्ट और केयर करे तो क्या प्रॉब्लम है। रूसी कहती है नहीं वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कब मिलोगी। जन कहती है वो कंपनी का सीईओ है, बहुत बिजी रहता है। रूसी कहती है तुम्हें मॉम से मिलवाने ले जाना चाहिए ताकि वो बता सके वो अच्छा लड़का है या नहीं, वरना हमें तो कुछ पता नहीं। इसी में जन गुस्सा हो जाती है कि तुम कभी मेरा अच्छा मत सोचना, कहीं तुम्हारी नजर तो नहीं मेरे बॉयफ्रेंड पर। रूसी कहती है बकवास मत करो, मैंने तो कभी उसे देखा भी नहीं। इतने में सोंगस्यू आ जाता है और जन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सोंगस्यू पूछता है क्या हुआ। रूसी कहती है उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने से वो गुस्सा हो जाती है। सोंगस्यू कहता है ये सब छोड़ो, टीपीओ। रूसी देखती है जन अपना फोन भूल गई है। वो सोंगस्यू को साथ चलने कहती है फोन देने। सोंगस्यू कहता है रहने दो, उसका बॉयफ्रेंड उसे नया फोन ला देगा। रूसी कहती है नहीं चलो ये फोन वापस करने। फिर दोनों जन के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था वो कौन सी बिल्डिंग में रहती है। गार्ड कहता है आपको किससे मिलना है। रूसी कहती है हमारी फ्रेंड को फोन देना है पर पता नहीं वो कहाँ रहती है। गार्ड कहता है आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, पहले आपको उन्हें बुलाना या कॉल करना होगा। सोंगस्यू और रूसी सोचते हैं अब क्या करें। तभी फूशियान की कार आती है और यांग बाहर आता है। रूसी फूशियान के पास जाती है और कहती है आप भी यहाँ रहते हैं, मुझे एक फ्रेंड को फोन देना है, आप मुझे अंदर ले चलेंगे प्लीज। फूशियान कहता है सिर्फ एक को ले जा सकता हूँ। सोंग कहता है तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, लेकिन सॉरी वो हो गया था बहुत ज्यादा। फूशियान कहता है तुम्हारा फ्रेंड गर्ल है या बॉय। रूसी कहती है मेरी सिस्टर। फूशियान कहता है सिस्टर तुम तो ऑर्फन हो ना। रूसी बताती है एक फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया, ये उनकी बेटी है। फूशियान कहता है वो यहाँ रहती है। रूसी कहती है नहीं, उसका बॉयफ्रेंड यहाँ रहता है, वो उसी के साथ है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उसे ढूंढ पाऊंगी। जब मैं उसे मिलूंगी तब फोन दे दूंगी क्योंकि सोंगस्यू वेट कर रहा होगा। फूशियान कहता है अभी तुम्हें 4 डिशेस और बनानी है मेरे लिए, चलो आज बना दो। मेरे कुक ने आज लीव ली है, कोई नहीं मेरे लिए डिनर बनाने। लेकिन रूसी कहती है इतने टाइम प्रेसिडेंट के घर जाना ठीक नहीं है। फूशियान नाटक करने लगता है फैशन के बाद हम 3-4 मीटिंग्स में गए, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। रियोसी सोंगस्यू को कॉल करती है और घर जाने के लिए कहती है। ये सुनकर फूशियान स्माइल करने लग जाता है।
यहाँ जन भी फूशियान के अपार्टमेंट में आ गई थी। वो रूसी का दिया हुआ नेकलेस उतार देती है और सोचती है आज फूशियान को इम्प्रेस करेगी। फिर वो फूशियान के रूम में जाती है। फूशियान और आरयूसी भी आ गए थे। फूशियान कहता है क्या हेल्प चाहिए। रूसी मना करती है और वार्म वाटर देकर बैठने के लिए कहती है। तभी फूशियान वो नेकलेस देखता है और सोचता है क्लिप और नेकलेस की डिजाइन एक जैसी कैसे है। डिनर भी रेडी हो गया था। रूसी फूशियान को बुलाती है और वो नेकलेस देखकर पूछती है ये आपकी गर्लफ्रेंड के लिए है। फूशियान कहता है हाँ। फिर वो रूसी को अपने रूम में जाने के लिए कहता है कि वहाँ टेबल पर 2 बुक्स रखी हैं, लेकर आओ। उसके जाते ही यंग सोचता है प्रेसिडेंट कभी अनियन नहीं खाते लेकिन आज आराम से खा रहे हैं। जन अपने फेस पर मास्क लगा रही थी। तभी रूसी वहां आती है और उन बुक्स को देखती है। ये वही बुक्स थी जो रूसी को चाहिए थी। जन कहती है कौन है और आरयूसी को देखकर मास्क लगा लेती है। रूसी कहती है मैं बस कुकिंग करने आई थी क्योंकि आपके कुक नहीं है घर पर। जन कहती है ठीक है। रूसी जा रही थी तभी वापस आती है और कहती है प्रेसिडेंट के स्टमक में दर्द था, अब मैंने सोचा बता दूं। जन कहती है उनकी फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से। रूसी सोचती है ये कितनी ब्यूटीफुल है और फूशियान से टकरा जाती है। फिर वो बुक देती है। फूशियान कहता है ये तुम्हारे लिए ही है। रूसी बहुत खुश हो जाती है और कहती है अब मैं जा रही हूँ, मुझे अब जाना चाहिए। फूशियान रूम में आता है। जन कहती है मैं कब से वेट कर रही थी। फूशियान कहता है घर आने के लिए। हाँ कहा था मैंने, लेकिन रूम में नहीं, बाहर जाओ। जन कहती है हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। फूशियान कहता है ऐसी ड्रेस मेरे घर में मत पहनना। जन कहती है हमने कुछ रोमांटिक नहीं किया है। फूशियान कहता है उस नाइट सच में तुम ही थी। उस दिन तो तुमने इतना परफ्यूम नहीं लगाया था। जन कहती है हाँ उस दिन नहीं लगाया था। फूशियान उसे वो नेकलेस देता है और पूछता है ये तुमने डिजाइन किया था। जन कहती है तुम्हें कैसे पता। फूशियान कहता है मुझे नहीं पता तुम इतनी टैलेंटेड हो, मुझे रेस्ट करना है, तुम प्लीज जाओ। जन उसके रूम से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फूशियान रूसी की डेस्क में एक रोज देखता है। फिर वो यांग से पूछता है रूसी कहाँ है। यांग बताता है स्टोर में होगी। फूशियान कहता है कल मैंने उसे एक मीटिंग अटेंड करने कहा था। यांग बताता है वो ज्वेलरी का डेटा भी देख रही थी, बहुत बिजी रहने लगी है। फूशियान कहता है हाँ। रूसी आती है और वो रोज देखती है कि ये किसने रखा। तभी वहाँ फूचेन आता है और कहता है आज तुम फ्री हो, डिनर के लिए चलें। रूसी कहती है अभी वर्क कर रही हूँ। फूचेन कहता है मैं वेट कर लूंगा। फूशियान उन्हें देखकर कहता है बहुत बिजी है ना। वो फूचन से कहता है सभी लड़कियों की तरह रूसी को ट्रीट मत करो, वो एम्प्लॉई है मेरी। फूचन कहता है सिर्फ तब जब वो वर्क कर रही हो तभी उसका टाइम है। फिर वो रूसी से डेट पर चलने के लिए कहता है, उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तभी फूशियान उसे रोक लेता है और कहता है मैं भी चलूंगा। फूचन कहता है क्यों तुम बीच में आ रहे हो। फूशियान कहता है मैं डिनर और ड्रिंक के लिए पे करूंगा। फिर तीनों ड्रिंक करने जाते हैं और वहाँ गेम भी खेलते हैं जिसमें जिसका कार्ड छोटा होगा उसे एक क्वेश्चन कार्ड मिलेगा। लेकिन हर बार रूसी ही हार जाती है और उसका पहला क्वेश्चन था उसकी पहली किस कब हुई, जिसमें वो आंसर नहीं देती, ड्रिंक करती है। दूसरे राउंड में उसका क्वेश्चन था उसकी पहली नाइट, उसमें भी वो ड्रिंक करती है। अब वो ड्रंक हो गई थी। तीसरे राउंड में उसका क्वेश्चन था क्या यहाँ पर वो बॉय है जिसे वो लाइक करती है। रूसी इसमें भी ड्रिंक करने वाली थी लेकिन फूशियान उसके बदले ड्रिंक कर लेता है। फूचेन कहता है झूठ मत बोलो, तुम यहाँ किसी को लाइक करती हो ना, और वो मेरा ब्रदर है। फूशियान कहता है अब तुम सो जाओ और रूसी को लेकर चला जाता है। वो उसे होटल रूम में लाता है। रूसी ड्रंक थी, कहती है तुम फिर से यहाँ। फूशियान कहता है मतलब। रूसी उसे अपने करीब करती है और किस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागती है तो देखती है ये कितना बड़ा रूम है। वो बाथरूम जा रही थी तभी फूशियान बाहर आता है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कल मैंने कोई मिसबिहेव तो नहीं किया। फूशियान कहता है बस किस ही की थी और कुछ नहीं। रूसी कहती है नहीं मैंने नहीं की। फिर वो याद करती है कल रात क्या हुआ। फूशियान उसके करीब आने लगता है। रूसी कहती है ऐसी बातें ना करें, आपकी गर्लफ्रेंड है, और वो जाने लगती है। फूशियान कहता है नहीं होती तो। रूसी कहती है आप एक अच्छे बॉस हैं लेकिन एक अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। ये सुनकर फूशियान सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो साथ में होटल रूम से निकलते हैं जहां जंग बिन उन दोनों को देख लेता है और सोचता ये दोनों साथ में हैं और उनकी फोटो लेकर जन को सेंड कर देता है। जन हॉस्पिटल में थी अपनी मॉम के पास। जब उसने वो पिक्चर देखी तो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ। वो बताती है रूसी ने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा लिया है मॉम। उसकी मॉम कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जन कहती है ऐसा ही हुआ, कल रात उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की है।
मॉम कहती है रूसी ऐसा काम नहीं कर सकती। जन गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ या नहीं, आप मेरा बिलीव क्यों नहीं करती, और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूसी आती है और मिसेस चू के लिए सूप बनाती है, लेकिन मिसेस चू कहती है कल रात तुम किसके साथ थी? जो तुम्हारी सिस्टर ने कहा मुझे उस बात पर बिलीव नहीं है। रूसी कहती है क्या कहा? मिसेस चू बताती है तुम उसके बॉयफ्रेंड को लाइक करती हो, कल तुम उसके साथ होटल रूम में थी। रूसी को पता चल जाता है प्रेसिडेंट ही जन के बॉयफ्रेंड है। रूसी कहती है मॉम ऐसा नहीं है, मैं उनकी एम्प्लॉई हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारे बीच। जन फूशियान का सारा सामान फेंक रही थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। फूशियान कहता है क्यों ये सब कर रही हो तुम? जन कहती है मैं क्यों ये सब कर रही हूँ, कल तुम रूसी के साथ होटल में थे और पूछ रहे हो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। फूशियान कहता है हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, वो एक अच्छी लड़की है। जन कहती है और मेरा क्या, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैंने तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम दिया। फूशियान कहता है उस दिन के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता था, इसीलिए डेट करने के लिए तैयार हुआ था। जन कहती है तो अब क्या हुआ, क्या तुम रूसी को पसंद करते हो? फूशियान कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। जन ये सुनकर और गुस्सा हो जाती है और कहती है वो लड़की तुम्हें कैसे पसंद आ सकती है? फूशियान कहता है मेरे लिए वो बेस्ट है और एक अच्छी लड़की है। फूशियान वहाँ से चला जाता है। जनियान तो अब रूसी को छोड़ेगी नहीं। यहाँ रूसी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी, तभी जन वहाँ आती है और रशी को कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रूसी कहती है मैं और प्रेसिडेंट बस बॉस और एम्प्लॉई हैं और कुछ नहीं। जन कहती है तुम कंपनी छोड़ दो, बस यही सबके लिए ठीक होगा। तभी वो देखती है रूसी ने टेस्ट करके देखा है। वो कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, जब तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा था तो तुमने मेडिसिन क्यों नहीं ली, चलो हॉस्पिटल। आर्योसाई कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। जन कहती है तुमने सोचा है लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी मैरिज नहीं हुई और बेबी हो गया, मॉम डैड से सब क्या कहेंगे। रूसी कहती है अब मैं नहीं कहूंगी कि मैं शू फैमिली की डॉटर हूँ तो मॉम डैड को कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं ऐसी मॉम नहीं बनूंगी जो अपने बेबी को छोड़ दे। जन कहती है हम इसे नहीं रख सकते, पता नहीं किस लड़के का बच्चा है ये। रूसी कहती है ये मेरा है और घर से चली जाती है। जन सोचती है अगर फूशियान को ये पता चला तो अब क्या होगा। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो आर्योसी की प्रेगनेंसी किट ले लेती है। रूसी कंपनी में आती है और देखती है फूशियान बच्चों से बात कर रहा था। जब वो उसके पास आता है आर्योसी कहती है आपको बच्चे पसंद हैं? फूशियान कहता है हाँ। रूसी सोचती है मुझे बेबी की जरूरत नहीं, लेकिन बेबी को डैड की जरूरत है जो उसे लव करे। वो फूशियान को बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फूशियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है इसके फादर कौन है? आर्यूएसआई कुछ कहती इससे पहले यंग बताता है मिसेस चू प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रूसी और फूशियान दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। रूसी जाने लगती है। फूशियान कहता है बताओ कौन है इसका फादर? रूसी कहती है आपकी गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट है, उसकी केयर करें आप। फूशियान कहता है बताओ वरना मैं जाने नहीं दूंगा। तभी सोंगसियो आकर कहता है ये मेरा बेबी है, ये हम दोनों काफी टाइम से साथ हैं और जल्दी ही मैरिज करने वाले हैं। फूशियान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो कहता है तुम हो अभी वर्क पर। जब तक रूसी कहती है मैं रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। बाहर आकर सोंगसियो कहता है अब आगे क्या करना है? रूसी कहती है मुझे नहीं पता। सोंगसियो उससे अपना लव कन्फेस करता है और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका बेबी है। रूसी कहती है पर तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। सोंगसियो कहता है ये बेबी मिस्टर फू का ही है ना? आर्यूएसआई कहती है तुम्हें कैसे पता? सोंगसियो कहता है क्या उसने तुम्हें ऐसा करने कहा? रूसी कहती है नहीं, उस दिन हम दोनों ड्रंक थे। सोंगसियो कहता है मैं तुम्हारी केयर करूंगा और उसे हग करता है। फूशियान उन्हें देख रहा था। जन भी उसे आकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और मन में कहती है प्रेसिडेंट की वाइफ तो मैं ही बनूंगी। घर आकर फूशियान खुद को रूम में लॉक कर लेता है। ग्रैंडफादर यांग से कहते हैं मैं तो इसके फादर बनने पर खुश था, लेकिन ये खुद अनहैप्पी क्यों है? यांग कहता है पता नहीं, जब से आए हैं प्रेसिडेंट ऐसे ही है। तभी जन वहाँ आती है और कहती है मैंने तुम्हें कुछ खाने लाने कहा था, और ये ओल्ड मैन कौन है? ग्रैंडफादर कहते हैं तुम बताओ मैं कौन हो सकता हूँ? जन कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड का घर है, कोई ऐसे यहाँ नहीं आ सकता। यांग कहता है ये ग्रैंडफादर है। जन उनसे सॉरी कहती है, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं अपने बेबी की ऐसी केयर मत करना, और वहाँ से चले जाते हैं। रात में जन ड्रिंक लेकर फूशियान के पास आती है और उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है। फूशियान कहता है ये क्या कर रही हो? अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो अपनी और बेबी की केयर करो, जाओ यहाँ से। जन ड्रिंक करके वहाँ से चली जाती है। फूशियान सोचता है प्रेगनेंसी में ड्रिंक का इतना भी नहीं पता है इसको। रूसी ऑर्फनेज में जाकर अपनी आंटी मिस मैरी से मिलती है। मिस मैरी कहती हैं तुम इस बारे में टेंशन
टेंशन में लग रही हो। अगर सोंगस्यू मुझे नहीं बताता तो क्या तुम मुझे ये नहीं बताती? रूसी कहती है मैं इस बेबी को बॉर्न करना चाहती हूँ। मिस मैरी कहती है तो परेशान मत हो। रूसी कहती है मैं शू फैमिली को छोड़ दूंगी और ये मेरा बेबी है, मेरी फैमिली। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है तब तुम अपनी मॉम को छोड़ रही हो? रूसी कहती है आप यहाँ क्यों आई? मॉम कहती है मैं नहीं आती तो तुम मुझे छोड़ देती। तुम इस बेबी को बर्थ देना चाहती हो, ना करो, मैं तुम्हारे साथ इसकी केयर करूंगी। रूसी उन्हें हग करती है। सोंगस्यू कंपनी में जाता है रूसी का सामान लेने, लेकिन फूशियान कहता है उसे खुद यहाँ आना होगा, तुम नहीं ले जा सकते। फूशियान उसे जाने नहीं देता। सोंगस्यू गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है उसकी सिस्टर तुम्हारे साथ है, फिर तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? फूशियान रूसी के सामान में देखता है उस नेकलेस और टाई पिन की डिजाइन थी। वो घर जाता है और जनजन से कहता है मैं चाइना की सबसे फेमस डॉक्टर को लाया हूँ, ये तुम्हारी केयर करेगी। जनजन कहती है इसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्टर उसे चेक करने लगती है, लेकिन जनजन कहती है कि पता तुम झूठ बोल दो, दूर रहो मुझसे। फूशियान कहता है ये सबसे अच्छी डॉक्टर है, तुमने ये कैसे कहा वो झूठ बोल सकती है? झूठ तो तुमने कहा था मुझसे, और अब मेरे घर में मत रहना। जनजन कहती है मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुमसे लव करती हूँ। लेकिन फूशियान उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। जनजन सोचती है अब क्या होगा। वो वंशी को कॉल करती है, उसकी बातें घर की मेड सुन लेती हैं और फूशियान को कॉल करके बता देती हैं रूसी कहीं जा रही थी। रास्ते में वंशी उसे परेशान करने लगता है, वो उससे बचकर भागने लगती है और गिर जाती है। तभी फूशियान वहां आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? वो उसका सामान उठाने जाता है और रूसी की ड्राइंग देखता है। वो कुछ कहता इससे पहले जनजन आ जाती है। वो रूसी से टकराने वाली थी, लेकिन फूशियान उसे साइड कर देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रूसी बहुत परेशान हो जाती हैं और बहुत ज्यादा रोने लगती हैं। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं रूसी फूशियान को देखने जाती हैं और उसके मैसेजेस देखती हैं और मन में कहती हैं प्रेसिडेंट आप ही मेरे चाइल्ड के फादर हैं। जनजन अपना सामान पैक कर रही थी, तभी यांग आता है और कहता है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जनजन कहती है क्यों? यांग कहता है रूसी की वजह से प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट हुआ, जिससे ग्रैंडफादर गुस्सा है। अब वो आपसे उनकी एंगेजमेंट कराना चाहते हैं, प्रेसिडेंट को भी उनकी बात सुननी होगी। जनजन कहती है कितनी लकी हूँ मैं। अब तो वो बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे जनजन पार्टी में बहुत खुश हो रही थी। जंगबिन कहता है आप यहाँ? जनजन कहती है तुम परेशान मत हो, मैं फ्यूचर में तुम्हारा ध्यान रखूंगी। फूशियान की वाइफ बनने के बाद रूसी उसे कंग्रेचुलेशंस करती है। जनजन कहती है तुम यहाँ? रूसी कहती है क्यों मैं यहाँ नहीं होंगी, ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। रूसी कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अब प्रेसिडेंट कोमा में चले गए हैं और प्रेसिडेंट की पोजीशन से भी उन्हें हटा दिया है। ये सुनकर तो जनजन को पता नहीं क्या हो जाता है। वो कहती है ग्रैंडफादर मैंने फूशियान से झूठ कहा था, मुझे बस उसके साथ रहना था। उस रात में नहीं थी जिसने फूशियान के साथ नाइट स्पेंड की थी, वो तो रूसी थी, और अब वो प्रेग्नेंट भी है। रूसी कहती है मुझे पता है, उस दिन आपने ही मुझे ड्रग दिया था और वंशी के साथ भेज दिया। जनजन कहती है पागल हो गई हो क्या तुम? रूसी कहती है मुझे सब पता चल गया है, सब तुमने किया है। तभी फूशियान वहां आ जाता है, सभी उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। जनजन फिर नाटक करने लगती है कि तुम ठीक हो गए। फूशियान कहता है तुमने क्यों मुझसे झूठ बोला? जनजन कहती है मैंने कुछ नहीं किया। फूशियान कहता है झूठ कहाँ, ऊपर से मेरा एक्सीडेंट भी किया। जनजन कहती है बिना एविडेंस के तुम ऐसा नहीं कह सकते। जनजन की मॉम कहती है मैंने एविडेंस देखा था तुम्हें। जनजन कहती है मैं आपकी डॉटर हूँ, आप फिर भी उसकी साइड ले रहे हैं। मॉम कहती है मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, अब मत करो ये सब और पनिशमेंट के लिए जेल में चली जाओ। जनजन कहती है सबने मुझे धोखा दिया है, मैंने क्या गलत किया? मैंने बस अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश की है। फूशियान उसे पार्टी से बाहर निकाल देता है। रूसी से मॉम सॉरी कहती हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर नहीं कर पाई। रूसी कहती है नहीं मॉम और उन्हें हग करती है। फूशियान कहता है मुझे माफ कर दो, अगर मैं तुम्हें पहचान जाता तो इतना सब नहीं होता। रूसी कहती है इसमें मेरी भी गलती है। फूशियान अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है और उसे प्रपोज करता है। RUSI भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। दोनों ही बहुत हैप्पी होते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है।